गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो 11 मार्क का तीसरा लेसन है उसमें 2 खाते सीखने थे। एक सीखना था आपको ये पक्की तलपट जो मैंने सिखा दिया, इक्विटी और संपत्तियाँ। फिर इसमें 3 पार्ट, इसमें 2 पार्ट, 2 3 4, 4 और 6। फिर शेयर पूंजी और अनामत और आधिक्य, ये बिन चालू दायित्व है तो उसी के जैसा नाम है। दीर्घकालीन उधारी रकम, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, दीर्घकालीन प्रावधान, ये तीनों के तीनों यहाँ पर रिपीट हो रहे। दीर्घकालीन के बदले शब्द लग जाएगा अल्पकालीन उधारी रकम, अन्य अल्पकालीन जिम्मेदारी और दीर्घकालीन प्रावधान है, यहाँ अल्पकालीन प्रावधान। एक चीज़ ऐड हुई, व्यापारी देना, ये 4। फिर यहाँ पर है संपत्तियां जिसमें दृश्य बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्ति, ये 4 याद रखना है। ये 3 वापस रिपीट हो रहे हैं। बिन चालू के बदले चालू विनियोग, फिर 3 छोड़कर ये दीर्घकालीन लोन और धिराण, अल्पकालीन लोन और धिराण, अन्य बिन चालू संपत्ति, अन्य चालू संपत्ति, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष ऐड हुआ। ये मैंने कम से कम 5 से 6 बार करवाया। कल मैंने आपको उदाहरण 10 के द्वारा पूरा सवाल समझाया। अब हम इसका लाभ हानि खाता जो मैंने आपको समझाया है वो 126 पर है पक्की तलपट, और आज हम जा रहे हैं लाभ हानि खाते में जो पेज नंबर 131 है। यह लाभ हानि खाता वैसे तो हम लेसन नंबर 4 में मैं बता चुकी हूँ, पर डीप में यहाँ पर समझा रही हूँ। लेसन नंबर 4 में इसके बहुत सारे सवाल हमने किए थे। ये रहा लेसन नंबर 4, इसमें ये बार बार रिपीट हुआ ही था ये खाता, तो मैंने आपको ये समझाया ही था ये सब बराबर। तो लेसन नंबर 4 में ये एक बार आ चुका है, आज हम वापस सीखेंगे। तो पेज नंबर है 131, ठीक है। तो मैं आपको ये खाता समझा रही हूँ, आप देख लीजिए किस तरह से याद रखना है। लाभ हानि खाता वैसे हमारा यहाँ पर खर्च होता है और यहाँ पर आय होती है, लेकिन कंपनी का आर्थिक चिट्ठा खड़ी कॉलम की तरह कार्य करता है। ये रहा साझेदारी का ये लाभ हानि खाता, यहाँ पर सभी प्रकार के खर्च है और यहाँ पर सभी प्रकार की आय है, ये लाभ हानि खाता। और पक्की तलपट यहाँ पर पूंजी और दायित्व और यहाँ पर संपत्ति है। लेकिन कंपनी स्वरूप में हमने क्या देखा, यहाँ पर पूंजी और दायित्व और उसके नीचे हमने संपत्ति देखा है। बस व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और व्यापार खाता भी इसी तरह से खड़ी कॉलम में आएगा। ये हमने देखा ना, इक्विटी और दायित्व और उसके नीचे हमने संपत्ति। ये कंपनी स्वरूप में इस तरह से आर्थिक चिट्ठा होता है। ये रहा कंपनी स्वरूप में इक्विटी और दायित्व और यहाँ ये खड़ी कॉलम में संपत्ति है। और जबकि यहाँ पर साझेदारी में क्या है, 2 अलग अलग पार्ट हो गए, एक उधार पक्ष और एक जमा पक्ष, इस तरह से। पर यहाँ पर उधार पक्ष जमा पक्ष नहीं होता है, सब खड़ी कॉलम में होता है, ठीक है। तो हम कंपनी का लाभ हानि पत्रक सीखेंगे आज। तो कंपनी का लाभ हानि में पहली 2 है वो आवक है। ये 4 लेसन नंबर 4 में हो चुका है, फिर भी वापस यानी डबल बार हो रहा है। तो कामकाज की उपज, जिसको बिक्री भी कहेंगे, बिक्री या आवक या कामकाज की उपज, ये शब्दों का उपयोग होगा, वो फर्स्ट। और दूसरा अन्य उपज, पहला कॉलम है, ये दोनों है आवक है। आवक और कुल आवक, देखो फर्स्ट और सेकंड का टोटल क्या है, इन दोनों का टोटल, तो वो यहाँ पर आवक दर्शा दी, ठीक है। तो ये 3 कॉलम आवक है, एक बिक्री प्लस अन्य उपज और इन दोनों का टोटल। अब खर्च में पहले खरीदी, तो आपको किस तरह से याद रखना है। तो पहली जो 4 चीज़ें हैं इसमें कुल 7 चीज़ें आएगी। देखिए हम गिनते हैं, मेरी किताब से देखते हैं कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 3 चीज़ें जो है वो व्यापार खाते की है, और ये जो 4 चीज़ें हैं वो मतलब नाम है वो लाभ हानि खाते के। आप जानते हो व्यापार खाते में खरीदी स्टॉक, तो आप कहोगे कि व्यापार खाते में पहले प्रारंभिक स्टॉक होता है फिर खरीदी शब्द होता है, इस तरह से है ना। ये रहा व्यापार खाता। तो व्यापार खाते में पहले प्रारंभिक स्टॉक, फिर खरीदी और अन्य, और फिर ये। पर यहाँ पर शब्द है स्टॉक परिवर्तन, जबकि खरीदी डायरेक्ट लिखनी है, इसलिए सेकंड आ गया। पहले खरीदी फिर स्टॉक परिवर्तन का मतलब ये है प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक।
प्रत्यक्ष खर्च, तो अब कौन कौन से खर्च रह गए, ये सब मजदूरी, आवक माल गाड़ी भाड़ा, ऑक्ट्रॉय, नूर, जकात, डेमरेज, ये सब जो रह गया तो वो यहाँ पर, यानी पहली 3 कॉलम है। पहले कौन सा खाता आता है, व्यापार खाता, तो ये व्यापार खाता। अगर 11वीं में बराबर ध्यान दिया होता तो याद रहता। खरीदी, स्टॉक परिवर्तन और प्रत्यक्ष खर्च में सब जो आगे आवक माल गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, डेमरेज, नूर, जकात, तोला, कस्टम ड्यूटी, ये सब यहाँ पर आएगा। अब 3 कॉलम किसके अब लाभ हानि खाते, कर्मचारियों से रिलेटेड कौन से खर्चे, वेतन है कर्मचारियों का, फिर बीमा प्रीमियम है वो कर्मचारियों से जुड़े हुए। वित्तीय लागत, वित्तीय लागत में सभी प्रकार का ब्याज आएगा, याद रखना, लोन का ब्याज है, डिबेंचर का ब्याज, इस सभी प्रकार का क्या आएगा, ब्याज। घिसाई और अपलिखित, तो स्पष्ट लिखा हुआ है सभी प्रकार की घिसाई और जो रकम संपत्तियों के अपलिखित की है वो, और अन्य अब जो बच गया बाकी जो खर्च इन सब में नहीं आएगा वो यहाँ पर लिख देना है। तो ये 3 व्यापार खाता, ये लाभ हानि खाता, इस तरह से खर्चे। 7 प्रकार के खर्चों का टोटल करना है। हमने यहाँ पर आय का टोटल किया, यहाँ पर खर्च का टोटल करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर आय का टोटल है और यहाँ पर खर्च का टोटल है। अब इन दोनों में से आय और खर्च में से माइनस होगा तो यहाँ पर जो भी लाभ मिलेगा उसे कहेंगे आयकर के पहले का लाभ। फिर आयकर सवाल में दिया होगा उतना हमें इसमें से घटाना है, तो जो भी लाभ मिलेगा वो आयकर के बाद का लाभ है। इस तरह से सवाल होगा, तो ये आपको याद रखना है। मैं बोल देती हूँ वापस पहले से। बिक्री, फिर अन्य उपज, दोनों का टोटल, बिक्री ये कामकाज की उपज या बिक्री, अन्य उपज, कुल उपज, खर्च, खरीदी, फिर व्यापार खाते में क्या आएगा, स्टॉक परिवर्तन और प्रत्यक्ष खर्च, फिर लाभ हानि खाते में आएगा, पहले क्या आएगा, खरीदी, फिर स्टॉक परिवर्तन, फिर प्रत्यक्ष खर्च, ये तीनों है व्यापार खाते से जुड़ा। अब लाभ हानि खाते में सबसे पहले कौन होता है, वेतन, वो कौन से किससे जुड़ा, वो कर्मचारी, तो कर्मचारी और उनके खर्च। दूसरा अब रह कौन गया, तो स्टॉक सभी प्रकार का ब्याज यानी कि वित्तीय लागत, फिर घिसाई और अपलिखित संपत्तियां, और फिर जो बच गया वो अन्य खर्च, बराबर है। तो खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारियों के खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित और अन्य खर्च। वित्तीय लागत में सभी प्रकार का क्या आएगा, ब्याज, ठीक है। और इसमें कर्मचारी से जुड़े हुए खर्च, प्रत्यक्ष में नूर, जकात, डेमरेज, आवक माल गाड़ी भाड़ा, ये सब कुल खर्च, ठीक है। बस इतना याद रखना है। फिर तो हमें मालूम है जो मिले वो आयकर के पहले का, आयकर माइनस करना आयकर के बाद का लाभ, ठीक है। एक सवाल भी हम साथ में गिन लेते हैं। हम उदाहरण करेंगे 12वां उदाहरण में स्पष्ट बोला हुआ है, लाभ हानि पत्रक तैयार करो। दोनों अभी पहले आपको अलग अलग सिखा रहे, फिर परीक्षा में बड़ा सवाल आएगा, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा दोनों साथ में बनाना, 11 मार्क का सवाल। तो उपयोग में से ली माल की लागत, तो 6,25,000 वो यहाँ आएगी, बिक्री है वो 6,25,000। उसके बाद तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन 40,000। स्टॉक परिवर्तन स्पष्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 मिनट, हाँ, ये उपयोग में ली माल की लागत है वो यहाँ है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको उपयोग में ली माल की लागत कहेंगे, या तो इसको बेचे गए माल की लागत भी कहेंगे। तो यहाँ आएगा 6,25,000। उसके बाद स्टॉक परिवर्तन स्पष्ट दिया है वो यहाँ पर 40,000। कर्मचारी और वेतन, कर्मचारी के वेतन और कर्मचारी के लिए प्रावधान 2,60,000। तो यहाँ पर कर्मचारी से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर आएगा 2,60,000। फिर शब्द आया बिक्री, तो अब आई है आवक, बिक्री है 12,70,000 वो यहाँ लिखेंगे, बिक्री 12,70,000। उसके बाद ब्याज चुकाया कितना, 30,000। तो ब्याज मैंने अभी बताया वित्तीय लागत में सभी प्रकार का ब्याज आएगा, चुकाया यानी खर्च है 30,000, आवक नहीं है। ऑफिस और बिक्री खर्च, ऑफिस और बिक्री खर्च है 52,000। ऑफिस और बिक्री खर्च कहीं नहीं आएगा तो किस में आएगा, अन्य में। यहाँ पर लिख देते हैं ऑफिस और बिक्री खर्च, वो है 52,000। उसके बाद
स्थायी संपत्तियों की घिसाई 28,000 यहाँ पर लिखा हुआ है, घिसाई तो यहाँ पर लिखेंगे 28,000। उसके बाद संपत्ति बिक्री से लाभ, लाभ मतलब क्या हुआ है, आवक कितनी है 35,000, तो अन्य आवक में आएगा 35,000। कर वेरा 50% है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50%। अब कोई एंट्री नहीं है तो वहाँ पर लगा देंगे डैश। अब इन दोनों का टोटल 12,70,000 प्लस 35 तो आएंगे 13,05,000। और यहाँ पर बाहर लिख देंगे तो भी चलेगा 13,05,000। और इन सब का टोटल करेंगे तो उनका टोटल 6,25,000 प्लस 40,000, 2,60,000, 30,000, 28,000 और 52,000। टोटल हो रहा है 10,35,000। तो ये आवक है, यह खर्च है, उन दोनों का माइनस तो हुआ 13,05,000। तो आया 2,70,000 बराबर। अब कर वेरा कितना बोला है 50%, तो 2,70,000 गुणा 50%, तो 1,35,000 कर वेरा है, जो हमें सवाल में 50% बोला गया। तो ये 50 है तो ये भी 50 बचेंगे ना, तो 1,35,000 ये बचा आई कर के बाद का लाभ। हमें क्या मिला है लाभ, उत्तर माइनस में होता तो क्योंकि ये बड़ा है ना, तो उत्तर प्लस में है तो हमें मिला है लाभ, और माइनस में हो तो हमें मिलती हानि। तो 1,35,000 आपको मिला है लाभ। इसकी दूसरी एंट्री जाएगी क्योंकि ये हमें प्राप्त हुआ, ये दोनों नीचे दो हैं, दोनों की दूसरी एंट्री जाएगी। कर वेरा का प्रावधान तो आर्थिक चिट्ठे में हम कर वेरा का प्रावधान चालू संपत्तियों में, चालू दायित्व में आएगा। देखो चालू दायित्व, मैं बाद में दोनों सवाल साथ में होंगे आपको बता दूंगी, बस इतना बता रही हूँ कि नीचे दो चीज़ जो है उसकी दो एंट्री होगी, और एक यहाँ पर स्टॉक की, ये दोनों की दूसरी एंट्री जाएगी क्योंकि हमने ज्ञात किया है समायोजन है। समायोजन की कितनी एंट्री होती है, 2। तो 1,35,000 की एंट्री आर्थिक चिट्ठे में जाएगी, और 1,35,000 ये लाभ है तो पूंजी में प्लस होगा, अनामत और आधिक्य में जाएगा, और यह चालू प्रावधान खर्च है, दायित्व है, उसमें जाएगा बराबर, ये दोनों। इस तरह से ये सवाल हुआ पूरा।